चलो बढ़िया। तो हम पढ़ रहे हैं नक्षत्र। नक्षत्र क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि नक्षत्रों का योगदान होता है भविष्यवाणी करने में। ठीक है जी। अब कुंडली में हमने कुंडली देखना तो सीख ली, कौन गया, किसके घर गया, कैसे गया, अच्छा बुरे भाव पढ़ लिए, ग्रहों के भाव देख लिए, दृष्टियां भी पढ़ ली। लेकिन वो घटना होगी कब? सरिता जी मैंने अभी पढ़ाना चालू किया, ठीक है ना? अरे जी। तो वैसे आप कहीं कहीं से आ रही है, बाहर से भाग के हैं? हाँ कहीं से सर। आना? ठीक है। अब बताइए मैंने कैसे बताया। तैयार है, इतनी प्यारी सी लग रही है। साड़ी पहनी है। चलो इसलिए देख लो। अब देखो, गुरु ना गुरु ही होता है। मैंने सरिता मैडम की तारीफ करनी करनी थी, लेकिन खुद नहीं करवाई और उसे करवा दी। ठीक है ना? ठीक है। ठीक है। अब बात को यही तरीका है। बहुत अच्छी लग रही हो आप। अच्छा। थैंक यू सर। अब बात ये है, मैंने आपको जब नक्षत्र कराए, मैंने आपको नक्षत्रों के बारे में बताया। तो बेसिकली नक्षत्रों का जो हम अध्ययन करते हैं, नक्षत्रों का अध्ययन इसलिए करते हैं हम, ताकि हमें ये पता लग जाए कि कौन सी घटना कब होगी। और नक्षत्र क्या होता है? चंद्रमा आपके जन्म के समय जिस नक्षत्र में होता है, उसी नक्षत्र के स्वामी की आपको दशा मिलती है। क्या मिलती है? दशा। दशा। दशा में। दशा। दशा सर इसका रिपीट मतलब, कर दीजिए एक बार प्लीज, रिपीट। मैं रिपीट कर रहा हूँ। होता यह है, मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ सभी को, कि मोदी जी की कुंडली आज भी वही है जो जब वो चाय बेचते थे, उन जब वो उतने धनाढ्य नहीं थे, जब उनका जीवन संघर्षों में चल रहा था, उनकी कुंडली वही थी। और आज वो प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, राजा हैं, शासक हैं। आज भी उनकी कुंडली वही है, कुंडली नहीं बदली। ओके, ठीक है। तो बदला दशा क्या? बदल गई। बदला समय। बदला समय। और समय को कहते हैं दशा, ज्योतिष की भाषा में। ठीक है। अब राधे कृष्ण जी, अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपके ऑफिस में कोई बॉस आए जो कि अच्छा ना हो, एम्प्लॉय को परेशान करता हो, ठीक है ना, वो चला गया, तो हो सकता है दूसरा बॉस अच्छा आ जाए, है ना? जी तो दशा बदली, फिर पहले जो आपके बिल्कुल। प्रमोशन रुके हुए थे वो होने लगे, है ना? या ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो बॉस था वो खराब था, अगला उससे और खराब आ गया। ठीक है। वॉइस ब्रेक हो रही। हाँ, क्या सभी के साथ ऐसा हो रहा है? नहीं नहीं सर, सही नहीं, नहीं सर, ठीक है सर। अभी तो पांडे जी, एक बार आप लॉग आउट करके आ जाना। नहीं तो अगर वॉइस की इशू होता सभी के साथ होता, है ना? अच्छा। तो या ये भी हो सकता है कि आपकी दशा अच्छी चल रही है और फिर बॉस फिर बहुत अच्छा आ गया, है ना? ये भी तो हो सकता है। तो आपके बिल्कुल। चार कंडीशन हो सकती हैं समय बदलने पर। अच्छे से अच्छा हो सकता है, बुरे से बुरा हो सकता है, बुरे में अच्छा हो सकता है, अच्छे में बुरा हो सकता है ना? अब ये देखा जाएगा कि किसकी दशा काम का, यहां से हमारा फलित स्टार्ट हो रहा है, प्रिडिक्शन स्टार्ट हो रही है। ठीक है ना? तो लिखने पर बिल्कुल ध्यान मत देना, सुनना, रिकॉर्डिंग करा रहा हूं उससे लिख लेना देखकर, लेकिन आपका ध्यान मनन चिंतन यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी दशा जो होंगी वो बताएंगी कि भाई काम कब होगा। ठीक है। अब दशाओं का बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब हम पैदा होते हैं, चंद्रमा उस दिन किसी नक्षत्र में होता है, किसी राशि में होगा, और एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। तो ये नक्षत्रों का पूरा डिटेल भी मैं पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा नक्षत्रों को। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है। क्या हुआ? पुष्य नक्षत्र में क्वेश्चन जन्म। सर। हम्म। तो इसका मतलब मुझे जब मैं पैदा हुआ हूं, तो उस समय में किस किस कौन से ग्रह की दशा मिलेगी मुझे? देखो, शनि। देखो। शनि, हाँ, शनि की, शनि। पुष्य का, हाँ शनि। अगर शनि अगर की। कोई कोई भी 19 वर्ष। कोई भी जातक, कोई भी बच्चा, अगर निकिता, मैं एक बार तुमको समझा दूं, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, ये चीजें आ जाएंगी समझ में। देखो, अगर किसी, मेरा जन्म यहाँ पुष्य में हुआ, मैं यहाँ पर पैदा हुआ, पुष्य नक्षत्र था। पुष्य नक्षत्र में जन्म होने का मतलब क्या है? पुष्य नक्षत्र में जन्म होने का मतलब है कि मैं जिस दिन पैदा हुआ, चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में था। किस में था? पुष्य नक्षत्र। पुष्य पुष्य नक्षत्र में। नक्षत्र। तो अगर तुम रिकॉर्डिंग सुन लोगी
इसकी तो तुम्हें पता लग जाएगा कि पिछली बार इन सब लोगों को कैसे याद हुआ। तो हमने देखा कि 27 नक्षत्र होते हैं, तो 9 नक्षत्र के हमने 3 पेयर बना लिए। 3 पेयर बनाएगा, पुष्य के बाद सामने जो जो नक्षत्र आएगा, अनुराधा और अश्लेषा, उत्तर ये भाद्रपद। उत्तरा भाद्रपद। उत्तर यानी भाद्रपद। अगर किसी का भी जन्म, किसी जातक का जन्म, किसी भी जातक का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ हो, ठीक है, या अनुराधा में हुआ हो, या उत्तरा भाद्रपद में हुआ हो, ठीक है, तो उस समय उस व्यक्ति को शनि की दशा मिलेगी, है ना। अब शनि की बिल्कुल। दशा मिलेगी। अब शनि की दशा कितनी होगी, ठीक है। अब दशाओं का खेल बड़ा 19 प्यारा वर्ष। है। दशाएं, पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा आगे चलने के लिए कि हर दशा को कितने साल मिले हैं, ठीक है ये, ओके। तो अब इसको याद करने का तरीका बताता हूँ, उसके लिए ट्रिक बनानी पड़ेगी मुझे कोई ना कोई, ठीक है। अगर ट्रिक नहीं बनाऊंगा तो वैसे याद नहीं होगा, है ना, नहीं याद होगा, गोल गोल कर जाओगे कुछ ना कुछ। तो देखो, केतु, केतु आध्यात्म का प्रतीक है, नहीं है, केतु मोक्ष हाँ है ना, जी। है ना। अब हमारा केतु का बड़ा सीधा सीधा सिद्धांत है। केतु क्या है, केतु बोलता है यार सब प्रकृति है। अब प्रकृति में जो है वो केतु है। प्रकृति में क्या है, 7 रंग, 7 सुर, 7 ताल, 7 ऋषि, 7 ये 7 सागर, 7 हमारे सप्तनाड़ी चक्र, है ना, 7 चक्रास भी होते हैं, सप्त चक्र हमारी बॉडी में भी होते हैं, है ना। तो मैंने बहुत एग्जाम्पल लेता हूँ कि 7 में जो भी है, ठीक है, केतु का 7 7 का है, प्रकृति का है, ठीक है ना, ठीक है। सप्त वर्ण, सप्त ऋषि, है ना, बहुत सारी चीजें। 7 सुर हो गए। 7 सुर, 7 ताल, 7 पाताल, 7 लोक, 7 सागर, 7 महासागर, 7, है ना, बहुत सारी चीजें, ठीक है जी। तो एक होमवर्क है, 7 नंबर से जुड़ी जितनी चीज मिले वो देखना प्रकृति की रूप होंगी, पूरी भी 7 ही है, ठीक है ना। तो ये भी करना। अब तो केतु की दशा 7 साल की, ठीक है जी, बात समझ में आ गई। हाँ जी। जी। अच्छा, थोड़ा में क्या होता है, ट्रिक बनाने में थोड़ा समय तो लग जाता है, लेकिन याद हो जाती हैं। हाँ, अगर ये मैं, तो है सर, याद अच्छे से हो है ना, जाता, बहुत हाँ, अच्छे से। याद हो जाती है, बस वही वही चाहिए, याद ही करना है। हम्म, तो यहाँ लिखना, इसके आगे दशा वर्ष, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो केतु, केतु की दशा 7 साल की है, ठीक है जी, 7 वर्ष। ओके। जी। अच्छा, अब देखो शुक्र क्या है। शुक्र ये मैं बताया मैंने हमेशा कि भोग विलास है, सुंदरता है, और परिवार भी तो है। न्यूमरोलॉजी में ध्यान कर लो, 6 नंबर शुक्र का नंबर होता है, तो ये हमारा होता है परिवार का नंबर, है ना। अब प्रीति जी, अगर परिवार का नंबर है तो परिवार को पालना भी तो पड़ेगा, बिल्कुल। है ना। तो हमारे जीवन का जो सर्वाधिक समय जाता है, सबसे ज्यादा समय जाता है, वो परिवार को पालने में जाता है। सबसे बिल्कुल ज्यादा समय जाता नहीं जाता, बताओ मुझे। जाता है सर। आदमी, लेडी कहती है यार बच्चे बड़े हो जाए तब नौकरी करूंगी, बच्चे बड़े हो जाए तो काम करूंगी, जरा इन जिम्मेदारियों से मैं मुक्त हो जाऊं तब काम करूंगी। यही होता नहीं होता है, बताओ। होता है सर। तो अब क्या है, मान लो किसी की शादी हुई 20 साल में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो 20 साल में शादी हुई तो हो सकता है 23-24 में एक आध संतान हो जाए, है ना। 25-26 में 1-2 संतान हो जाए, 2-3 संतान हो गई मान लो। अब ये संतान अगर ये हुई है, तो अब ये, जब ये मान लो 25 में पहली संतान हुई फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जो वो लेडी है, बॉय जो भी है, वो जब 30 साल का होगा तो बच्चा 5 साल का होगा, है ना। अब कम से कम बच्चे को 18 साल, अब मान लो शादी के 2 साल बाद ही हो गई संतान, ऐसे मान लो, और मैं एक सटीक एग्जाम्पल लेता हूँ। तो ये बच्चा कम से कम इसे 20 साल का होने दो, तब तो समझेगा, अकल तो तब आएगी नहीं आएगी। जब तक बच्चा 20 साल का होता है, हमें ख्याल रखना पड़ता नहीं करना पड़ता, बताओ। 18-20 साल का होता है, ख्याल रखना पड़ता है, उसकी सारी चिंताएं होती हैं, वो क्या कर रहा है, और अपने परिवार का, पति का भी ख्याल रखना है, पत्नी का भी ख्याल करना है, और ये सारी चीजें करनी है। तो उसमें मकान भी लेने हैं, संतान भी होनी है, मकान भी लेनी है, गाड़ी भी लेनी है, प्लॉट भी लेना है, दुकान भी लेनी है, काम भी बढ़ाना है, सारे काम उसमें करने हैं। और
आपस की रिश्तेदारियां भी निभानी है, ठीक है। तो आप समझो आपने शादी में एंटर किया, अब 20 साल तो आपके गए, ठीक है, परिवार के लिए। यूं तो आगे भी जाएंगे, लेकिन आप अपना कुछ करने की सोचोगी ना, तो आपके सामने परिवार की जिम्मेदारी हमेशा आएगी, और वो प्रॉब्लम का कारण बनेगी, ठीक है, बहुत अच्छा कारण नहीं बनेगी वो, ठीक है। अब ये 20 साल, तो शादी होने के बाद बच्चों को पालन करना, बड़ा करना, और कम से कम 20 साल आपके गए, तो शुक्र की दशा में ये सारे काम होते हैं, ठीक है। तो शुक्र के लिए हमें 20 साल हम लेते हैं, शुक्र की महादशा 20 साल की होती है। सबसे लंबी दशा यही है सारे ग्रहों में, हम्म। इससे लंबी दशा नहीं है कोई, ठीक है, ओके। तो जो शुक्र है उसके आगे 20 साल लिख लो, ओके। सर, केतु की आपने दशा बोली और शुक्र की महादशा बोली। नहीं, और ये नहीं मैं नहीं, दशा ही है। मैं अगर देखो, अगर मैं दशा कह रहा हूँ ना, दशा कह रहा हूँ, तो जी। दशा कहने का मतलब महादशा ही है। दशा इज अच्छा। इक्वल टू महादशा, ओके, अच्छा, ठीक है। मतलब हम दशा महादशा ही समझे। दशा, हाँ, अभी महादशा पे मत जाओ, ये दशा ही समझो अभी, है ना, ठीक है। क्योंकि दशा की कैटेगरी होंगी आगे बहुत सारी। तो दशा मान अच्छा। लो, महादशा मान लो, कुछ मान लो, ठीक है। सर, ये जो आप लिख रहे हो इसका कोई ऐसा कोई चार्ट या कुछ होगा, ऐसा है बिल्कुल है, आपके? है। मैंने पिछली बार भेज दिया ग्रुप में। अच्छा ठीक है, मैं देख लूँ। चार्ट आया हुआ है। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम समझो भी, तुम समझो निकिता। अभी मैं इसको बता रहा हूँ, तो ये समझ लो कि हमारी केतु की दशा तो 7 साल की थी, आध्यात्म का कारक है। अभी परिवार पालना है, बच्चे बड़े करने हैं, शादी ब्याह करने हैं, सारे काम करने हैं, तो भैया 20 साल तो कम से कम गए, कम से कम। तो हम्म। शुक्र की दशा 20 साल की हो गई। हम्म। अब घर में आमतौर में, घर में क्या होता है, घर में बच्चा हो, घर में बच्चा हो, ऑफिस में हम हो, हमारे बॉस हो सामने, है ना, तो बच्चा माँ से ज्यादा कनेक्ट रहता है, पिता से थोड़ा कम रहता है नॉर्मली, ठीक है ना। पिता पूरे दिन भर ऑफिस में बाहर है, तो जो भी कुछ करना होगा माता से कहेगा, पिता से थोड़ी सी दूरी बनाएगा, है ना। ऐसे ही एम्प्लॉय जो होते हैं, जो चमचे नहीं होते, वो हमेशा ये चाहते हैं कि सूर्य से दूर रहें, राजा से दूर रहें। ऑफिस में बॉस जो है, ठीक है, उससे दूरी, एक डिस्टेंस मेंटेन करके ही चले होगे, क्योंकि सबसे बुरा क्या है, सबसे बुरा है इनका गुस्सा, ठीक है ना। सूर्य है ना, राजा है, तो राजा से एक डिस्टेंस में रहोगे, तो आपको आराम से उसकी जो पॉजिटिविटी है, सूर्य से पृथ्वी दूर है, इसीलिए तो जीवन है। अगर यही पृथ्वी सूर्य के पास होती तो जीवन खत्म हो जाता, नहीं हो जाता। तो सूर्य को बिल्कुल। झेलना बस की बर्दाश्त के बाहर होता है, ठीक है। सूर्य को तो इसीलिए सूर्य को, तेज को हम सबसे नहीं कम झेल है। पाते। सूर्य क्या है, सूर्य है एडमिनिस्ट्रेशन, गुस्सा, हम्म। ईगो, अहंकार। तो सबसे ज्यादा जो कम है, उसके अच्छे भी हैं, सूर्य पिता भी है, सूर्य व्यक्तित्व भी है हमारा। तो सूर्य की दशा सबसे कम है, पूरे ग्रहों में सबसे कम जो दशा दी है वो सूर्य की है, वो है 6 साल की। छः वैसे। 6 साल। 6 साल की क्यों, कि आपको प्रसिद्धि की दशा आई है, प्रसिद्धि की, ठीक है। तो 6 साल आपके जीवन के लिए बहुत है, प्रसिद्ध होना होगा तो हो जाओगे इसी में, ठीक है। तो 6 साल हमारी सूर्य की दशा है, 6 साल। अब चंद्रमा, चंद्रमा, हम्म। चंद्रमा की जो दशा है, ठीक है, चंद्रमा की दशा सूर्य से ज्यादा है, ठीक है, सूर्य से ज्यादा है। चंद्रमा क्या होता है कि जब देखो, हम्म। तो दशों दसों दिशाओं में अपने प्रकाश को आलोकित करता है चंद्रमा, ठीक है, ठीक है। हम्म। और उसकी जो, चंद्रमा मन का कारक है, बड़ी शीतलता वाली उसकी वो होती है ना। अच्छा, तो चंद्रमा जो है, इसकी दशा है 10 साल की, महादशा 10 साल की, 10 साल। ठीक है। दसों दिशाएं, सारी आठों दिशा, ऊपर नीचे सब जगह चंद्रमा का प्रकाश होता है। अब चंद्रमा का प्रकाश, ये बात अलग है कि सूर्य से आता है। अच्छा, अब पांडे जी देखो, ज्योतिष को ना ऐसे समझो, सौम्या, ज्योतिष को ऐसे समझो, अगर ज्योतिष को आप ह्यूमन लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पाए तो ज्योतिष बेकार है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक टेक्निकल बात बताता हूँ, टेक्निकल। इतने दिनों से यूट्यूब पर चल रहा है, चंद्र ग्रहण कोई होगा, चंद्र ग्रहण कोई होगा, ये होगा, चल रहा है यूट्यूब पर, सब हम्म। जगह चल रहा है।
पहले ये बताओ मुझे, आप अपनी नॉलेज से बताओ ग्रहण होता क्या, पहले ये बताओ फिर मैं बताऊंगा क्या होता है ग्रहण। बताओ, किसी को बताओ तो। सर मून अर्थ एंड सन की एक्टिविटी होती है हाँ। जिससे कि लूनर या सोलर एक्लिप्स होता है। इट इज अ ज्योग्राफिकल खगोलीय हम्म घटना जिसे हम कहें। हम्म हम्म टाइड एंड वो कहते हम्म हैं ना हम्म, कि टाइड्स आ जाते हैं बस। हम्म। बेसिकली और हिंदी में मतलब जैसे चंद्रमा पे कष्ट आता है। हिंदी में चंद्रमा पर कष्ट आता है, ठीक है जी, ओके। ओके, और कोई बताओ। सर जब सर अर्थ आ जैसे जाती है बीच में सन और मून के, तो उससे वो मतलब छिप चंद्र जाता है ग्रहण लग, हाँ। ठीक है, ठीक है। अगर सूर्य चंद्र के बीच में पृथ्वी आ जाती है। हाँ तो वो ठीक। उसको धीरे धीरे कवर करती है, हाँ। चलो अब मैं आपको बताता हम्म, हूँ। प्रीति जी अब ध्यान रखना, जब भी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी, आपने बात बिल्कुल सही बोली है, तो पृथ्वी का प्रकाश चंद्रमा में पड़ जाएगा, है ना। पृथ्वी की छाया हम्म, चंद्रमा में पड़ जाएगी, तो सूर्य का प्रकाश हम्म, चंद्रमा तक नहीं पहुंचेगा, तो हमें दिखेगा नहीं। हाँ। चंद्रमा का नहीं ना नहीं, दिखना अमावस्या कहलाती है, ग्रहण नहीं। ओह अच्छा। जी जो आपने डेफिनेशन हाँ, बोली पांडे जी आपने अच्छा वो बताई, अमावस्या, वो हाँ। अमावस्या है। ठीक है, आपने सही बोला। आपने बताई भी थी सर पीछे। ठीक है। हम्म, हम्म, चलो, लेकिन मैं हाँ। आपके ज्ञान को कुछ और लेवल तक लेके जाना चाह रहा हूँ, हम्म, कुछ बहुत अच्छा हम्म, बताने वाला हूँ। ठीक है, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे, क्योंकि वन वे नहीं होना चाहिए ना, है ना। नहीं आपको नहीं, हाँ। अब सौम्य, आपको पता है ग्रहण के बारे में, तो यही है बताओ। कि हम्म। ये बता रहे हैं कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में यही। नहीं, सूर्य चंद्रमा के बीच में अगर पृथ्वी आ जाएगी, तो पृथ्वी की छाया जो हो जाएगी वो पड़ेगी चंद्रमा पर, चंद्रमा दिखेगा नहीं। ठीक है ना। हम्म, ये है अमावस्या, जब चंद्रमा नहीं दिखता। ठीक है। हम्म, अब दिखता तो वो ग्रहण के दिन भी नहीं है ना। हम्म, हम्म, तो आपने जो, अब मैं इसमें अंतर बताता हूँ आपको। अंतर ये है, आप बहुत योग्य विद्यार्थी हो, बहुत योग्य हो, बहुत कुछ आता है आपको, और आप मुझे क्लास में, मैं पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ, और मुझे ये लग गया कि यार ये तो ज्यादा होशियार है, ठीक है ना, और ये कहीं मेरे से आगे ना निकल जाए। ठीक है, मैं ही आपसे कंपटीशन मांगने लगा, तो मैं हर वो हम्म, काम करूंगा जिससे आप आगे ना बढ़ो। ठीक है। ओके। मैं बिल्कुल। योग्य होने पर भी आपको सबसे अयोग्य बनाने की कोशिश करूंगा। मैं हर हम्म, बार कहूंगा तुम बेकार हो, तुम बेकार हो, तुम बेकार हो। मैं आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश करूंगा। अगर आपने बिल्कुल। मुझसे कुछ जेन्युइन कुछ क्वेश्चन पूछ लिया क्लास में, तो बजाय मुझे समझाने के मैं आपको डांटने लग जाऊंगा और इतनी मोरल तोड़ दूंगा कि आगे से आप क्वेश्चन ही ना करो। ठीक है। इसका मतलब, हम्म, जब आप योग्य हो, जब आप योग्य हो लेकिन आपकी योग्यता का तिरस्कार किया जा रहा है, आपको सही मौका दिया ही नहीं जा रहा, ठीक है, तो उसे जी कहते हैं ग्रहण लगना। हम्म, जैसे ग्रहण लग, इतिहास गवाह है कि ग्रहण, जब एकलव्य गए द्रोणाचार्य के पास कि मुझे सिखा दो, द्रोणाचार्य ने कहा मैं नहीं सिखा सकता, कोई बात नहीं, आपने मुझे, मैं मूर्ति बना के सीख लिया, और वो एकलव्य अर्जुन से ज्यादा बड़ा धनुर्धारी हो गया। ठीक है। हम्म, जब वो दोबारा गुरु के पास गया कि गुरुजी मैं तो आपकी मूर्ति से सीख लिया, बोले अरे, हम्म उन्हें लगा ये तो यार, ये तो मेरे अर्जुन से ज्यादा निकल जाएगा, है ना। और वो गुरु हम्म, की बदनामी का दाग द्रोणाचार्य से तो नहीं गया, लेकिन क्या हुआ, उस योग्य व्यक्ति का अंगूठा ही काट लिया, यानी उसकी योग्यता का ही सर्वनाश कर दिया, है ना। तो लगा ग्रहण। जी बिल्कुल। हम्म, इसीलिए आपने देखा होगा, पूर्णिमा का दिन होता है तो चंद्रमा में बहुत ताकत होती ही नहीं होती है, बताओ। यस होती है सर, हाँ। अमावस्या पे कुछ, बहुत ताकत है। अमावस्या पे तो कुछ चंद्रमा में ताकत ही नहीं होती, कुछ होता ही नहीं नहीं अमावस्या पे। होती। पूर्णिमा पे तो ताकत होती ही नहीं होती है। ठीक होती है। है। होती होती है। जब पूर्णिमा पर मन की इतनी जबरदस्त ताकत हो, और तब उस पर राहु केतु बीच में आकर नोड, रवि हाँ। महाराज और चंद्रमा एक हो जाए, तब उस पर ग्रहण लगता है। तो देख लो, आज तक का रिकॉर्ड है, और हमेशा ऐसा ही होगा, जब भी चंद्रमा पर ग्रहण लगेगा वो पूर्णिमा के दिन ही लगेगा। हम्म हम्म, यस ठीक हम्म, है। हम्म, हम्म, हाँ ऐसे नहीं, चंद्र हम्म, ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को ही लगता है। पूर्णिमा अरे के दिन ही अमावस्या को तो वो होती है। दिख ही नहीं रहा, अमावस्या को हम्म, तो दिख ही नहीं रहा, वो हम्म, है ही नहीं, कौन पूछेगा, मरे हुए आदमी को कौन पूछ रहा है। हम्म, लेकिन जिस दिन पूर्णिमा थी, जिस दिन में ताकत थी, पूरा बल था उसमें,
उस दिन उसकी योग्यता को कम किया गया, उस दिन उस पर ग्रहण लगा तो दुनिया ने देखा। ठीक है, हाँ ये होता है ग्रहण लगना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब चंद्र ग्रहण होगा, जब चंद्र ग्रहण होगा तो जिनकी राशि चंद्र राशि कर्क है, ठीक है, उनके स्वामी पर उस दिन ग्रहण लग रहा है और चंद्रमा मन का कारक है, तो उस दिन उनका मन परेशान रहेगा बस। ठीक है, वो सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे उस दिन। ठीक है, बात समझ में आया? हाँ जी सर। ग्रहण हमेशा पावरफुल दिन, अब इसीलिए लिख लो, बड़ा काम आएगा। आज तक ये छोटी छोटी चीजें हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को लगेगा और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को लगेगा। ठीक है, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को लगेगा। ठीक है, ये 2 लाइन पढ़ लेना आराम से। ठीक है, देखो चंद्रमा आते आते मैंने कितनी चीज बता दी, अभी तो मैं चंद्रमा के 10 साल से आगे नहीं बढ़ा। ज्ञान है जी। सूर्य ग्रहण अमावस्या पे लगेगा ना? सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या पे लगेगा। अब एक चीज और सुन लो, देखो अमावस्या और पूर्णिमा तो हर 15 दिन में आती रहती है, आती नहीं हाँ आती जी, बताओ हाँ जी आती है। भाई। अभी पूर्णिमा आती है। हुई है, फिर अमावस्या आई, फिर पूर्णिमा, ये तो चक्कर चलता रहेगा। ठीक है, अमावस्या और पूर्णिमा तो हर 15 दिन में आती रहती है। ठीक है, जब भी पूर्णिमा, जब भी ग्रहण होगा, ठीक है, जब भी ग्रहण होगा उस दिन अमावस्या या पूर्णिमा ही होगी। ठीक है, हर अमावस्या पर, अब एक लाइन लिखो, हर अमावस्या या पूर्णिमा पर ग्रहण नहीं होता। ठीक है जी, एक लाइन लिखो, नोट कर लेना, नोट, इसको इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको बोलना है 4 लोगों के बीच में। हर अमावस्या या पूर्णिमा को ग्रहण नहीं होता, लेकिन हर ग्रहण के दिन पूर्णिमा या अमावस्या जरूर होगी। बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आ गई सर। भाई हर 15 दिन में ग्रहण थोड़ी लगता है, हाँ। साल में 3-4 ग्रहण होते हैं, 2 चंद्र ग्रहण 2 सूर्य ग्रहण। तो ध्यान रखना, कभी भी देखना, कभी भी उठा के देख लेना, सारे चंद्र ग्रहण पूर्णिमा पर लगेंगे और सारे सूर्य ग्रहण अमावस्या पर लगेंगे। ठीक है जी, क्लियर हुई बात? इसको बताने के लिए पूरे साइंस के और नियम है, मैं अभी उनमें नहीं जा रहा। ठीक है, चलो। तो आपको एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊं, चंद्रमा का एक हिस्सा देखते हो ना आप? हाँ जी। हमने चंद्रमा का दूसरा हिस्सा देखा ही नहीं कभी, देख ही नहीं सकते। यही जो सूत काटते हुए लड़का बैठा रहता है, छाया सी बड़ी होती है उसकी, बस वही है। जो चंद्रमा की दूसरी साइड है, हमें वो कभी नहीं दिख सकती। चंद्रमा इस तरह से मूवमेंट करता है। ठीक है, अच्छा, अब बात आई ये, अब चंद्रमा, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, देखो केतु 7 साल, शुक्र 20 साल, सूर्य 6 साल, चंद्रमा 10 साल हो गया। हाँ जी सर। अब आया मंगल। तो मैंने एक बात आपको बताई थी, कई बार बोलता हूं इसको, एक श्लोक है, शनि व्रत राहु कुजवत केतु। राहु शनि के समान और केतु मंगल के समान व्यवहार करता है, या मंगल केतु के समान व्यवहार करता है। तो भैया जितना समय आपने केतु को दे दिया, उतना ही आप मंगल को दे दो, 7 साल। ठीक है, ठीक है, तो 7 साल ये हो गया। अच्छा, क्या है, राहु, ठीक है, राहु जो है बहुत ऑर्गेनाइज्ड ठीक है ना, और असंभव को संभव करने की क्षमता रखता है ना। पानी की ये बोतल। इसमें धैर्य बहुत होता है, अपनी चीज को पूरा करने के लिए सालों साल इंतजार करता है। ठीक है ना, और कोई अगर चीज, कोई धैर्यवान होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा अगर कोई, ठीक है ना, तो उसे समय लगेगा। ठीक है, तो इसकी जो दशा है,
ये 18 साल की होती है, ये भी बड़ी दशा है, लंबी दशा है। 18 साल एक लंबा समय है, ठीक है ना। शुक्र जितना तो नहीं, शनि जितना तो नहीं, लेकिन 18 साल की राहु को दशा मिलती है, ठीक है। क्योंकि इसको सर क्या वोट काम देने करना के लिए वैलिड? है जी। हाँ, सर वोट देने के लिए वैलिड? पल्लवी ने बता दिया, ठीक है। राहु ऑर्गेनाइज्ड है, राहु को अपने सरकार को वोट भी देना है, तो वेरी गुड, बहुत अच्छा बताओ मुझे, तो ये तो अच्छी बात है। तो 18 साल में राहु ब्याहु हो जाता है, ठीक है ना। राहु को ब्याहु ये होना सही है। है। ये तो सही। लड़कियों के लिए 18 साल तय की गई है उम्र शादी की, ठीक है ना। तो वोट सही भी है। देंगी और शादी भी करेंगी, होने के लिए अधिकारी होगी आगे, जब वो उनकी कुंडली के अनुसार हो जाएगा। बहुत बढ़िया पल्लवी, ऐसे तो और भी बताया करो, ठीक है। अब ये हो गया। अब आया राहु के बाद क्या आया? बृहस्पति, राहुल के बाद गुरु। गुरु, बृहस्पति। हाँ, बृहस्पति। अब बृहस्पति भी देखो, बृहस्पति को भी काम, बृहस्पति को क्या करना है? अब शुक्र तो शादी करवा रहा है, बच्चे करवा रहा है, लेकिन घर मकान भी तो बनाना है ना। नौकरी तो लगवानी है, शिक्षा भी तो लेनी है, ठीक है। यस सर। तो गुरु, अब ये समझ लो, आपकी सीमा बेसिक शिक्षा होती है, उसके बाद एक आपकी स्कूलिंग है ना। उसके बाद आप फिर स्कूलिंग तो सब कॉमन ही है, पीसीएम पढ़ोगे, जेडबीसी पढ़ोगे। स्कूल के बाद बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटी में चले गए, अलग कोर्स में चले गए, अलग फैल गए, फिर उनकी सब अलग अलग हो जाते हो। तो जो ज्ञान है, अब जो सम्मान हमारे मन में अपने, जो कनेक्शन है, जो अपने गुरु के लिए स्कूल टाइम का है, वो फिर आगे नहीं बनता, बड़ा मुश्किल बनता है, ठीक है। तो हम स्कूल में कितने समय तक रहते हैं? 16 साल तक। स्कूल में कब तक रहते हैं? 16 साल तक। 16। वहाँ वहाँ 16। वहाँ एक्चुअल गुरु मिलते हैं। वहां तो होता है हम कहीं गए, हमारे बराबर का ट्रेनर मिल जाए, कोई हमसे छोटा मिल जाए ट्रेनर, है ना। लेकिन जो गुरु वाला भाव है, वो विद्यालय का जो भाव है ना, वो बहुत बड़ी बात है। तो 16 साल तक बच्चा 12th करता है, तो 16 साल तक हम स्कूल में रहते हैं, तो गुरु की दशा 16 साल की, ठीक है। लिख लिया। यस सर। गुरु का 16वां सावन। अब गुरु को तुम सावन में मत उलझाओ, ठीक है। पढ़ाई पढ़ाई में रहने दो, है ना, है ना। गुरु को पता लगा 16 साल पे तो बहुत गाने भी हैं सर। सर याद करने के लिए, याद नहीं, करने के लिए अरे अच्छा है ना याद करने सर, के लिए, 16 याद सावन। करने के लिए, ये तो याद करने के लिए गुरु को शुक्र मत बना देना आप, ठीक है ना। गुरु की नहीं, 16 नहीं, गुरु साल भी तो कर सकते हैं। बेसिकली नादानी में हमें संभालते हैं, स्कूल जब तक हम हाँ, 12th तक रहते हैं, हाँ, नादानी में हमें संभालते हैं वो। तो 16 साल तक 16। हाँ। गुरुओं की विशेष दृष्टि रहती है। विषय दृष्टि। आपको मालूम है, आप स्कूल में रह के आपको हर चीज के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। जी। जैसे ही बच्चा स्कूल से बाहर इंजीनियरिंग कॉलेज में, कॉलेज के बाहर ऐसे कॉलर खोल के खड़ा होता है, आप कौन रोकेगा मुझे, बिल्कुल। है ना। तो मॉनिटरिंग 16 साल तक होती है, तो गुरु की मॉनिटरिंग 16 साल की है, ऐसे समझो। हाँ जी सर। उसके बाद यानी सर 16 का खतरा गुरु बचाता है। हाँ, हाँ, अब सुनो, इसका मतलब अभी मैं एक बात को पकड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि कोई कंफ्यूज हो जाए। आपने राहु की 18 साल बताई, बहुत बढ़िया थी। अब आया शनि, हाँ ठीक जी। है। अब शनि कहता है भैया देख, शादी के लिए तो 20 साल ले रहा है ना। ऑर्गेनाइज सारे के काम जो हो रहे हैं, वो शादी ब्याह, ये राहु भी उसमें ही है, लगभग 18 साल राहु हो गया। गुरु की शिक्षा भी तूने 16 साल के लिए लिए, लेकिन मैं तो शनि हूँ, मैं तो कर्म का कारक हूँ। फिर दोनों मित्र भी हैं सर, उसका भी। हाँ, हाँ, मैं तो कर्म का कारक हूँ, तो काम तो करना पड़ेगा भाई, काम से कैसे पीछे हटेगा। तो आप अपने परिवार को देखो, यानी शुक्र को देखो, अपने ऑर्गेनाइज होने को देखो, मैं उनके बीच में हूँ, ठीक है। यानी 20 साल शुक्र के, 18 साल राहु के बीच में कौन है? शनि। शनि। शनि के 19 साल। अच्छा। देखो, शनि की दशा 19 साल की होती है। 19 साल के। 19 साल की शनि की दशा है। यानी होता क्या है, आप ये भी समझ लो, 16 साल में 12th किया, राधे कृष्ण जी, 16 साल हाँ में जी, 12th किया, हाँ जी, हाँ। 3 साल में ग्रेजुएशन कर ली, 15 साल हो गए, ठीक है। 2 साल में आपने पीजी कर ली, कितने साल के हो गए? 17 साल के हो गए, ठीक है। 2 साल आपने नौकरी वोकरी ढूंढ ली, है ना। 2 साल मान लो जी। सर्विस होने के लिए, ऐसा तो नहीं है कि आपकी पढ़ाई पूरी हो तो सर्विस हो गए। तो लगभग 19 साल के जब आप हो जाओगे, ठीक है ना, 16 नहीं,
नहीं 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 नहीं, गलती हुई, गलती हुई, गलती हुई, गलती गलती हो हुई, गई। गलती हो गई। चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई, इंसान है। 16 साल में 12th किया आपने, 16 साल में 12th किया, हाँ जी। 3 साल में आपने फिर ग्रेजुएशन किया, 19, है ना? 19 अब में। 19 में आपने ग्रेजुएशन कर ली, इसमें आपकी पढ़ाई हो गई। ग्रेजुएशन, अब हाँ 19 में आप बिल्कुल। एलिजिबल हो गए नौकरी के फॉर्म भरने के लिए। हम्म ग्रेजुएशन बन हम्म सकता है, आईएएस भी बन सकता है, हम्म यूपीएससी भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, जी ठीक है? जी हम्म 19 जी। साल में आप 19 साल में ही परीक्षा भरने के लिए, सीजीएल का एग्जाम हो, सबको ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है? हम्म 19 साल में आप कर्म के लिए स्टार्ट हो गए, तैयार हो गए, बिल्कुल। बस आपका कर्म चालू हो गया 19 साल से, ठीक है जी? ओके। जी बाकी तो किसी का कर्म 30 साल में हो, हम तो जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो शनि की दशा 19 साल की हुई, ठीक है? अब उसके बाद बुध। हाँ, शनि की दशा 19 साल की होगी, ठीक है जी? जी जी। यस सर। अच्छा, एक मिनट। अब एक कहानी सुनो। ज्ञान, एक बार पंचतंत्र की कहानी है। 4 पंडित थे, 3 पंडित थे, बड़े विद्वान कहीं के। तो बड़े बड़े वेदों के ज्ञाता से सब कुछ थे, एक उनके साथ नौकर भी था, ठीक है ना? तो वो कहीं जंगल में जा रहे थे, उनके पास बड़ी अच्छी शक्तियां थी तंत्र मंत्र की। तो किसी ने देखा कि जंगल में हड्डी पड़ी है, तो बोला मैं अपनी मंत्र शक्ति से ये पता लग सकता हूँ ये हड्डी किसकी है। उसने बताया ये हड्डी तो शेर की है, ठीक है? उसने अपने ज्ञान से हड्डी से देखा ये शेर की हड्डी है। तो दूसरा बोला अच्छा, मैं तो इसमें इसके ऊपर खाल चढ़ा सकता हूँ, मांस चढ़ा सकता हूँ, सारा कुछ अपनी मंत्रों की शक्ति से, ठीक है? तो जो उनके साथ चौथा खड़ा था नौकर उनका, वो कहे महाराज मत करो ये काम, है ना? बोले ना 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 ना, हमें तो शक्ति है, देखो दिखाते हैं। तो दूसरे ने मंत्र बंद करे, उस हड्डियों में पूरा ढांचा तैयार हो गया, और शेर की खाल वाल मांस वास पूरा शेर हो गया, ठीक है जी? ठीक है नहीं तो? हम्म और तीसरा बोला मैं तो तुमसे भी ज्यादा बड़ा ज्ञानी हूँ, बोला मैं तो अभी शेर में प्राण फूंक दूंगा। वो नौकर कह रहा महाराज मारोगे क्या, ये मत करो। बोले अरे तुम्हें हमारी शक्ति पर अंदाजा ही नहीं है। बोले नौकर बोला ठीक है एक काम करो, रुको हो जा, मैं पेड़ पे चढ़ जाता हूँ पहले, है ना? वो नौकर पेड़ पे चढ़ गया, है ना? हाय अंजलि, क्या हाल चाल है? तो कहानी सुनो दादी अम्मा वाली। तो वो पेड़ पर चढ़ गया। अब पेड़ पर चढ़ के फिर क्या हुआ, जो तीसरे वाले ने उसमें प्राण फूंक दिए, शेर जीवित हो गया। जीवित हो गया, शेर सबको खा गया, है ना? सबको खा गया, जो ऊपर बैठा हुआ था वो बच गया, जो जो अज्ञानी था, जिसने ज्यादा। अब क्या था, ये कहानी क्यों सिखाई मैं सुनाई मैंने, हर चीज के पीछे कोई लॉजिक होता है। यहां मैंने बताया केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है, ठीक है ना? आपको उसकी ज्ञान से भी एक अधिक स्थान जो दिया जाता है, वो प्रैक्टिकलिटी को दिया जाता है, यानी बुद्धि को दिया जाता है। बुद्धि ज्ञान, को। ज्ञानी लोगों को शेर ने खा लिया, बुद्धिमान ऊपर बैठ गया जाके, ठीक है ना? तो अब मैंने गुरु को कितना, यहाँ पर गुरु को मैंने कितने साल की दी थी? 16 16 की, 16। 16। 16 की दी थी ना? अब कहो भैया गुरु से थोड़ा सा ज्यादा बुद्धि का स्थान उससे थोड़ा ऊपर तो है, तो एक ऊपर कर दो, 17 साल कर दो। सर वो कहते हैं ना कहावत है ना, गुरु गुड़ रह गया चेले शक्कर चला निकल शक्कर गया। हो गया, तो शक्कर के नाम पर एक कर दो, वही सत्रह वाली साल हो बात गए। है इसमें भी। हाँ, गुरु गुड़ रह गए, चेला शक्कर हो गए। और यहाँ देखना, हमारे बैच में यहाँ गुरु भी शक्कर रहेंगे और चेले भी शक्कर रहेंगे, चिंता मत करो। तो मैं भी क्वेश्चन करने वाला आपसे, नहीं सर, आप गुरु ही ऑलरेडी है। गुरु रहे, हम चेहरे तो सही नहीं हैं। दोनों, तो थोड़ा हमें गुरु मॉडर्न की जमाना जरूरत। आ गया ना, तो वो थोड़ी सी कहावत है, बदलेंगे। तो ये बताओ, ये मैंने दशाक्रम बताया, ठीक है? इतनी कहानियां सुना जी के, ये सब करके, अगर मैं चाहता वंदना जी तो लिखता केतु के 7 साल, शुक्र के 20 साल, सूर्य के 6 साल, चंद्रमा के 10 साल, मंगल के 7 साल, राहु के 18 साल, गुरु के 17 साल, 16 साल, 16 साल। 16 साल, है ना? और शनि के शनि के 19। 19 साल, और ये 1700। 17 साल। ये उनके एक के। बार लिखा और याद करा देता मैंने, पूरा लगभग 40-45 मिनट केवल इतनी चीज पे बता दिया, है ना, याद कराने में। अब अपनी कॉपियां बंद कर दो, कॉपियां बंद कर दो बिल्कुल,
ठीक है ना? जी बंद कर दी सर। ठीक है, भूल जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ठीक है ना? ओके, चलो वंदना जी से स्टार्ट करूंगा मैं। वंदना जी, आप अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। हाँ जी। बताओ, दशाक्रम बताओ। पहला, केतु 7 years, वेरी गुड। शुक्र 20, हम्म सूर्य 6, हम्म चंद्रमा 10, हम्म मंगल 7, वेरी गुड, राहु 18, वेरी गुड, गुरु 16, वेरी गुड, शनि 19 और वेरी गुड, बुध 17। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वंदना जी, मैं आपको यकीन बताऊं, मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ये यूट्यूब पे भी जाएगा, मुझे 1 महीने में याद नहीं हुए थे इनमें। 1 महीने भूल जाता था, गुरु और बुध को भूल जाता था, बाकी तो फिर भी याद जाते थे, भूल जाता था। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। प्रीति और बताओ। आपने ऐसा हाँ जी लॉजिकल सर। बताया तो याद रह गया। हाँ। चलो, मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ, प्रीति बताओ। हाँ सर, केतु 7 साल, शुक्र 20 साल, सूर्य 6 साल, चंद्रमा 10 साल, मंगल 7 साल, फिर राहु 18 साल, बृहस्पति 16 साल, शनि 19 साल, बुध 17 साल। आपने तो आगे में ना आनंद ही है। अब देखो, मैं आपको बताऊं, सर इस आप बार जैसे गुरु होंगे तो मैं सही में हम आपको लोगों की नैया पार हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे और भी बैच आज तक बहुत अच्छे गए सारे बैच, लेकिन आपके बैच को पढ़ाने में मुझे आनंद बहुत आ रहा है, सच्ची। बिकॉज यू ऑल सर आर हमें वेरी पढ़ने में भी पॉजिटिव। उतना ही आनंद आ सर रहा आप दिल से पढ़ा रहे हैं, हम लोग भी दिल से सीख रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, बस यही समझ रहना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। सरिता जी आप सुनाओ जरा मुझे एक बार। केतु 7 साल हाँ। और शुक्र 20 साल, हम्म सूर्य 6 साल, चंद्रमा 10 साल, हम्म मंगल 7 साल, हम्म राहु 18 साल हम्म और गुरु 16 साल, हम्म शनि 19 साल और बुध 17 साल। बिल्कुल। जितने भी लोग ना मेरी अभी रिकॉर्डिंग सुनोगे यूट्यूब पर या उस पर, तो देख लेना, आज से पहले कभी किसी को इतनी जल्दी अगर दशा याद हुई हो तो भैया वो बहुत परम कोटि का व्यक्ति होगा। बहुत आप बढ़िया, बहुत अच्छा, याद हो बहुत जाते अच्छा, हैं। बहुत हाँ। अच्छा। चलो जैन साहब बताओ। सर केतु 7 साल, हम्म शुक्र 20 साल, हम्म सूर्य 6 साल, हम्म चंद्रमा 10 साल, हम्म मंगल 7 साल हम्म और राहु 18 साल, हम्म गुरु 16 साल, हम्म शनि 19 साल, हम्म बुध 17 साल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, सीमा बताओ। जी सर। प्रकृति के रंग 7, केतु। हाँ 20 साल का बच्चा हुआ, शादी की चिंता हुई, शुक्र। हाँ नौकरी करने 8 घंटे गए, 6 घंटे काम किया, हाँ सूर्य। हाँ 10 दिशाओं में चंद्रमा की रोशनी हुई, 10 साल। अगेन लाल रंग आ गया मंगल का, हाँ केतु जैसा, 7 साल। हाँ हाँ राहु ने 18 साल की उम्र जैसी चालाकियां की, 18 साल। वेरी गुड। ठीक है, वही ब्याहू, 18 साल की वही हाँ ब्याहू। हाँ ठीक है। ब्याह हो। गुरु ने 16 साल तक संभाला, तो 16 साल। हाँ हाँ कान पकड़ के संभाला में 16 साल। हाँ 19 साल के हुए, कर्म करने लायक हो गए गुरु, हाँ हाँ 19 साल। और हाँ। बुद्धि से हमने जिस चीजें ज्यादा की, तो गुरु से एक कदम आगे, 17 साल। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, तुमने अपनी कहानी बहुत अच्छी बनाई, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, पल्लवी तुम बताओ, सबसे सुनना है मुझे। सर के सर केतु 7 साल, शुक्र 20 साल, हाँ सूर्य 6 साल, चंद्रमा 10 साल, हाँ मंगल 7 साल, राहु 18 साल, गुरु हाँ 16 साल, शनि 19 साल और हाँ। बुध 17 साल। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया पल्लवी, अच्छा सुनाया तुमने। नीतू बताओ। केतु 7 साल, हाँ शुक्र 20 साल, हाँ सूर्य 6 साल, चंद्रमा 10 साल, मंगल 7 साल, और मंगल के बाद राहु 18 साल, और राहु के बाद गुरु 16 साल, गुरु के बाद शनि 19 साल और लास्ट में बुध 17 साल। बहुत बढ़िया, वेरी 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 वेरी। देखो अंजलि कैसे सुना रहा है, ये पहली बार पढ़ रहे हैं।
अंजलि हाँ अंजलि सर। सर इसका हम्म। क्रेडिट आपको जाता है, आप इतने अच्छी तरह से थॉरो करा देते चीजें, वो अंजलि भी अंजलि लाइक अंजलि 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 बिल्कुल बहुत अच्छी बिल्कुल। स्टूडेंट है और बहुत ज्यादा रेस्पेक्टफुल, और मेरे साथ बहुत समय तक पढ़ी हुई है। और इसका भी मन नहीं लगता बोली सर आ जाओ, हाँ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो बहुत अच्छा लगता है ना। और ये भारतीय विद्याभवन से अलंकार कर चुके हैं, तो भी इनकी पढ़ने की जिज्ञासा ऐसी होती है, पता है कि कहती है कि पता नहीं कौन सा मोती कब मिल जाए, तो बहुत बढ़िया। लेकिन अंजलि, ग्रेटनेस है। है ना, थैंक यू। लेकिन अंजलि तुम ये देखो, ये लोग पहली बार पढ़ रहे हैं आज। हाँ सर, मैं वही इनको देख रही हूँ। इनको 27 नक्षत्र याद हो गए पिछली क्लास में, हाँ सर, एक ही और क्लास में याद किया उन्होंने, मैंने देखा। एक ही क्लास में याद हो गया, उनको दशाक्रम भी याद हो गया, है ना। पांडे जी सुनाओ, पांडे जी आप बताओ। सर ये केतु ये ड्रॉ 7 वर्ष, ये मैंने ड्रॉ करा। अच्छा अच्छा अच्छा। शुक्र हम्म 20 वर्ष, हम्म सूर्य 6 वर्ष, हम्म चंद्रमा 10 वर्ष, हम्म मंगल 7 वर्ष, हम्म राहु 18 वर्ष, हम्म बृहस्पति 16 वर्ष, हम्म शनि 19 वर्ष हम्म और बुध 17 वर्ष। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पांडे जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, कोई रहा तो नहीं, आप सब हो गए। हाँ निकिता, मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ, पहले तुम नक्षत्र याद करो, पूरी रिकॉर्डिंग सुनो, क्योंकि ठीक है। अभी तुमको अगर ये समय याद होगा होगा, लेकिन तुम्हें ये क्रम याद नहीं हुआ होगा, तो कर लेना, ठीक है ना। साथ ही चलना है, तो ठीक रिकॉर्डिंग सुन लेना, पिछली वाली मैंने यूट्यूब पर डाल रखी है। ठीक है अच्छा, सर। सबसे सुन लिया ना मैंने, सबने सुना दिया, जैन जी साहब ने सुना दिया ना। जी जी। चलो, तो अब हमें नक्षत्र याद हो गए, नक्षत्र के स्वामी याद हो गए 2 क्लास में, और हमें दशा के वर्ष याद हो गए, ठीक है ना। हाँ जी सर। अब हम ये देखेंगे अगली क्लास से, एक कुंडली लेंगे एग्जाम्पल के लिए, हम ये देखेंगे इस आदमी को कौन सी दशा कब मिल रही, ठीक है। अब जीवन का एक सूत्र है, कुछ ग्रहों की दशा अच्छी भी होती है, कुछ खराब भी होती है, ठीक है जी, ओके। अब जैसे छठे भाव का स्वामी, ठीक है, मैं आपको वो बात बता रहा हूँ पल्लवी, जो 2 साल बाद पता लगती है लोगों को। अगर छठे भाव का स्वामी है, मान लो किसी की कुंडली में कोई होगा, किसी की कुंडली में कोई होगा, है ना, हम्म तो आपकी कुंडली में षष्ठेश कोई होगा, 6 लॉर्ड कोई होगा। अगर मान लो बचपन में उसी की दशा मिल गई है, आपकी बचपन में उसी की दशा मिल गई, तो इसका मतलब आपको बीमारी की दशा मिल गई। मिल छठा भाव बीमारी का है नहीं है, मुझे बताओ। जी सर। रोग रिपु है, रोग रिपु शत्रु, है ना, ऋण है ना। शत्रु, हाँ। पता लगा किसी बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया, वो कौन सी दशा हुई, छठे की दशा, शत्रु आ गया ना बच्चे का। हाँ या किसी ने बच्चे को मारा पीटा, नुकसान पहुंचाया, कुछ भी हुआ, या बच्चा हॉस्पिटल में चला गया, बीमार हो गया, तो ये दशा बच्चे को मिली, ठीक है, ओके। तो अगर बचपन में मिल गई तो ये चीजें, अब मान लो क्या है, कुछ दशाएं ऐसी हैं जो जैसे शनि की दशा है, मान लो खराब दशा है किसी का, शनि खराब है, तो अच्छी बात है वो उसे बचपन में मिल जाए बच्चे को। क्यों? बचपन में उसके पास सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है ना, उसके माता पिता, पूरा कुनबा खानदान सब कुछ है सामान्य रूप में। लेकिन बुढ़ापे में ना मिले, कि बुढ़ापे में उसके दोस्त चले गए, यार चले गए, उसके माँ बाप चले गए, सब कुछ चलेगा, वो वैसे ही अकेला है, और उसका अब शरीर भी कमजोर हो रहा है ना, उसमें लड़ने की ताकत ही नहीं बची, ठीक है। तो सही दशा का सही समय पे मिलना बहुत जरूरी है, ठीक है। ऐसे समझ लो कि आपके हाथ में टिकट है, टिकट है आपके हाथ में, एक फ्लाइट का टिकट आपके हाथ में, आपको यूके जाना है, ठीक है। इसका मतलब कुंडली का प्रॉमिस था, यूके से वीजा आ गया, सारे काम हो गए, ठीक है। बट ट्रैफिक जाम की वजह से फ्लाइट छूट गई, आपकी बैठ नहीं पाई, ठीक है। ये क्या था, ये था दशा, ठीक है। दशा की परमिशन नहीं थी वहां जाने की। यानी योग तो बन सकते हैं कुंडली में, कुंडली में योग बनेगा कि ये आदमी राजा होगा, राजा होगा, हो सकता है सफाई कर्मचारी की यूनियन का लीडर हो जाए, है ना, ठीक है। ऑटो रिक्शा यूनियन का लीडर हो जाए, लीडर तो होगा, लेकिन लीडर की क्वालिटी अलग अलग होंगी। तो जन्म से, जन्म के बाद जो पहली 3 दशाएं मिलती हैं, पहली 3 दशाएं, ठीक है, वही व्यक्ति के पूरे जीवन की रूपरेखा खींच देती हैं। क्यों? भाई पहली 3 दशा, अगर मान लो किसी को पहली दशा 6 साल की मिली सूर्य की, सूर्य के बाद 10 साल चंद्रमा, हम्म तो 16 साल, और 7 साल yes, मंगल अगले, हम्म Yes.
36 तो साल। यही होगा, 23 साल हाँ का जी। होगा। हम्म। बाकी और कुछ दशा देखोगे वो सब बड़ी बड़ी आएंगी, है ना। हम्म। जैसे मान लो कोई गुरु की दशा पैदा हो तो 16 साल गुरु की अगर पूरी मिली तो, है ना, पूरी हम्म आदि का भी होता है। मान लो कि पूरी मिल रही है तो गुरु की 16 साल की दशा, शनि की 19 साल की दशा, 35 साल हो गए। हम्म। हम्म 35 साल तो ये हो गए, और 35 में 17 साल और जोड़ दो, है ना, 52 साल के आसपास किसी हम्म को। अब 3 दशाएं ये मिल गई तो 52 साल तक चलेगी। तो हम्म। कहते हैं कम से कम भी कोई भी दशा, अगर 3 दशा शुरू की अच्छी मिल गई तो क्या होगा, उसी में तो एजुकेशन होनी है उसकी, हम्म उसी में तो लालन पालन पोषण होना है उसका, हम्म। है ना, और उसी में उसकी नौकरी लगनी है, उसी में शादी ब्याह लगनी है। सारे काम अगर 25 साल तक हो गए अच्छे, अच्छे हो गए तो अच्छा होगा ना, उसके साथ नहीं होगा तो हाँ शुरू जी। यस सर से। इसलिए कहते हैं कि अगर आपकी बेसिक नेचर ठीक है, आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन ठीक है, आपके घर के संस्कार ठीक है, जो बचपन में गुण पड़ गए तो दशाओं का ये हमारा खेल होता है। तो इसको मैं अगली